प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हैं प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू कर सकें। तो आइए हम इस प्रोग्राम को इस गीत के द्वारा शुरू करते हैं और गीत के दरमियान आप सब लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। और बहुत प्यारा गाना है, आप बहुत बार मैं इसको चला चुका हूँ। ये मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है और मेरी आइडेंटिटी सॉन्ग है जिसको मैं कह सकता हूँ। और प्लीज़ इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम तेरे हजूर में आते हैं, हम अपने दिलों को खोलते हैं। ओ पिता परमेश्वर, इसलिए हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रभु इसके योग्य है। जब हम अपने दिलों को खोलते हैं तो वादा करता है कि मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा और तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगा और संगति करूंगा। सचमुच प्रभु जी, आज तो हमारे बीच में आकर हमारे साथ संगति कीजिए, हमारे होठों को छू ले प्रभु जी। जब हम तेरे वचन के मुनादी करते हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर के जितने भी देखने वाले हैं सब के सब 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल प्राप्त करें। मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, जो इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनको, उनके परिवारों को बहुत के बरकत दीजिए। उनके परिवारों में और उनके बिजनेस में, उनके कामकाज में बहुत के बरकत दीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर अभी जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ रहे हैं, जब बाद में इनको देखेंगे, उनको भी मैं तेरे हाथों में देता हूँ। उनको भी अपने हाथों में ले अपनी आशीषों बरकते दे प्रभु जी। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरे होठों को छू ले प्रभु जी। जब मैं तेरे वचन के लिए अपने मुंह को खोलूं तो पिता परमेश्वर मेरे मुंह से वो बातें निकले जो तूने मेरे दिल में डाली हैं, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग बहुत के आज बरकत पाने वाले हैं। मेरे अनुग्रह के ईश्वर के परमेश्वर, मैं अपने पूरे परिवार को तेरे हाथों में देता हूं और इस समय को तेरे हाथों में देता हूं जो तूने मुझे दिया है। अपने महिमा के लिए इस समय को इस्तेमाल कीजिए। ये प्रार्थना को सुन, कबूल का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन एंड आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। जो आज का जो वचन है वो हमें इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर उसकी 14 आयत तक मिलेगा। मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ना चाहूँगा और आप जहाँ जहाँ भी हैं, कौन सी भी आपके पास बाइबल हैं, कृपया उस बाइबल को आप खोलें और मेरे साथ पढ़ें। वचन में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे परंतु अब प्रभु में ज्योति में हो। अति ज्योति के संतान के समान चले। क्यों? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और जे परखो कि प्रभु को क्या बाता है। अंधकार के निफल कार्यों में सहभागी ना हो, वरन उन सब पर उल्लंघन ना हो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर कितने कार्यों पर उल्लंघना दिया जाता है, वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो प्रकट करता है वह खुद ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सुनने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जन पर आशीष हो। आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं अपनी रीति के मुताबिक मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, गुड नाइट कहता हूं, जहां जहां भी आप हैं उसके मुताबिक। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए, क्योंकि आप लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं, लाइक करते हैं और जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है। मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि अगर आपके पास कोई प्रार्थना के विषय है तो प्लीज आप प्रार्थना का विषय भी भेजें, जिससे कि हम उन प्रार्थनाओं को खुदा के सामने रख सकते हैं। और सच में आप जाने, मेरे दिल की बात को जाने, तो वो ये है कि मैं
सैटरडे और संडे की ताक में रहता हूँ कि कब सैटरडे संडे आए, ताकि मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर सकूं और आप लोगों के चेहरे देख सकूं, आप लोगों की सुख शांत मैं देख सकूं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप अभी देख रहे हैं, जहां आप बाद में देखते हैं, इस प्रोग्राम को जरूर शेयर करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे रेटिंग की ज़रूरत है, नहीं, मुझे रेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ ना मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ खुदा की महिमा के लिए ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरे दिल में डाला है और खुदा ने इस काम के लिए मुझे अलग किया है। तो इसलिए मैं इस काम करता हूँ और खुशी से करता हूँ, किसी का दबाव नहीं है और किसी के प्रेशर के नीचे नहीं, खुशी से ये काम करता हूँ। तो हम लोग इस समय इफिसियों की किताब उसके 5वें अध्याय की स्टडी हम कर रहे हैं, और 5वें अध्याय के बीच में अगर आप इसको पूरे को देखें तो 5वें अध्याय का मेन मकसद है तब्दीली की बात वो करता है। इस कदर इस वचन में कहा गया है कि हम संसार से अलग दिखाई दें। अब हम संसार से अलग तो हैं, तो अब जैसे कि हम संसार से अलग हैं, तो वचन कहता है कि उसी के मुताबिक हम चलें भी। ऐसा नहीं कि हम बार बार से कहते रहें कि हम संसार से अलग हैं, तो अंदर से संसार जैसी बातें करते रहें। तो ये आज का जो टॉपिक है कि हमें उसके मुताबिक चलना भी है। सच्चाई तो ये है कि हमें उन लोगों से अलग रहना है जो लोग यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है। हमें उन पेगन लोगों से दूर रहना है। हमें कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि हमें हर एक उस चीज से दूर रहना है जो आपके और खुदा के बीच में आती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपके यार दोस्त हो, चाहे आपकी कम्युनिटी हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे कुछ भी हैं, लेकिन जो आपके और खुदा के बीच में आता है उसको हमने दोबारा गहराई से देखने की हमें जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको थोड़े से जो वचन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक हमने क्या क्या कवर किया है, जिससे कि आपको पिक्चर जो है वो पूरी क्लियर हो जाए कि मैं क्या बात करता हूं। तो पहली अगर आयत में देखें तो उसमें हमें बताया गया है कि हमें यीशु जैसे बनकर रहना है। यीशु हमारा रोल मॉडल है, यीशु हमारा योद्धा है, यीशु हमारा मुक्ति देने वाला है, और यीशु जैसे हमने बन के रहना है। तो दूसरी बात हमें कहता है कि हमें यीशु के जैसे प्यार करना है। यीशु ने हमें बेहद प्यार किया है। यीशु ने हमें इतना प्यार किया है कि उसने अपने आप को कलवरी क्रॉस पर कुर्बान कर दिया, जिससे कि मैं और आप इस संसार की गुलामी से छूट जाएं। तो तीसरी बात यह है कि तीसरी और 7वीं आयत के मुताबिक हमें संसार और उसके तौर तरीके जो हैं, हमें द वे ऑफ द लिविंग ऑफ दिस वर्ल्ड वी हैव टू लेफ्ट बिहाइंड। हमने उन चीजों को पीछे छोड़ना है, संसार के चीजों को पीछे छोड़ना है। अगर 8वीं आयत देखें तो 8वीं आयत में हमें बताया गया है कि हमें क्यों अलग रहना है, हमें क्यों अलग रहना है। हम इस संसार में तो है, ठीक है, में रहते हैं, तो ऐसा सुनना और ऐसा करना हमारे लिए जरूरी नहीं है जैसे संसार करता है। अगर हम ऐसा ही करते हैं जैसे संसार करता है, या वही सुनते हैं जो संसार सुनते हैं, तो हमारे और संसार के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन एक बात हमें ये जरूरी है
कि हम लोग परदेसी हैं। वी आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारी जो सिटीजन है, जो हमारी नागरिकता है, वो स्वर्ग की है। तो हमें वचन कहता है कि हमें स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाना है। वो बातें जो ऊपर की बातें हैं, जमीन की बातों की ओर हमें ध्यान नहीं लगाना है। हम इस संसार के नागरिक होते हुए, हम इस संसार के नागरिक होते हुए उस जैसे चलते, सोचते और उस जैसे काम करते हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसा हमारा वे ऑफ लाइफ ऐसा है कि संसार से प्रभावित होते हैं, दूसरी बातों से हम प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम निजात पा जाते हैं, तो हम निजात के काम करते हैं। जब हम ज्योति में आते हैं तो हम ज्योति के काम करते हैं। वचन में लिखा है कि हम अंधकार के थे पहले, जब हम निजात में आ जाते हैं, जब ज्योति पा जाते हैं, तो हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। तो वचन में लिखा है 13वीं आयत के बीच में जो हमने पढ़ी है कि यीशु मसीह खुद ज्योति है। तो इट मीन्स कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। जब हम निजात पा जाते हैं तो हम अपनी पुरानी जिंदगी से छुटकारा पा जाते हैं। हमें पुरानी जिंदगी से हमें आजादी मिल जाती है और धार्मिकता की नई जिंदगी हमें मिल जाती है। धार्मिकता की नई जिंदगी जब हमें मिलती है तो हमें धार्मिक काम करने हमें चाहिए। और पर फिर भी संसार के कामों और उसके रास्तों में से अनजान नहीं है। चाहे हम निजात भी पा जाते हैं, चाहे हम इस संसार से अलग भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि इतने होशियार रहो। क्यों? क्योंकि ये संसार के काम जो है वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं और आपको ये फायदा है कि आप अंधकार के कामों को जानते हैं, और जब आप ज्योति में आते हैं तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है कि आप अंधकार के कामों को कैसे कर सकें। ठीक है, तो वो अभी भी हमारे एक जीवन का हिस्सा है। क्यों? इस संसार में हम रहते हैं। तो इसके अलावा खुदा जो है वो हमें कुछ करने को कहता है कि हम इस संसार से अलग रहें। उनके काम जो है उनसे हम लग रहे हैं। हम उनके कामों को अपने जीवन में ना अपनाएं। और आपको आपको ऊपर जो आसपास जो लोग हैं आपके जीवन में, या आपके आसपास के लोग रहते हैं, जो संसार के लोग रहते हैं, उनका आपके ऊपर दबाव रहता है। क्यों वो दबाव रहता है उसके ऊपर? क्यों कि वही दोस्त जिनके साथ पहले आप खाते पीते थे, जिनके साथ आप उठते बैठते थे, जिनके साथ आप पिक्चर वगैरह में जाते थे, जिनके साथ आप और बातें करते थे, जब आप उनसे अलग होते हैं, जब उनसे निकल जाते हैं, तो उनका दबाव आपके ऊपर बना रहता है और वो आपको वही काम करने को कहते हैं जो वो पहले करते थे। तो इसलिए कुछ ऐसा दबाव हमारे जीवन में आता है, वो दबाव हमारे अंदर है, वो दबाव हमारे अंदर से पैदा होता है। एक तो है हमारे बाहर से पैदा होता है, एक अंदर से होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है, वह शरीर जो हमारा है वो बातों को करना चाहता है जो बाइबल के मुताबिक नहीं है, जो बाइबल हमें मना करती है। हमारा शरीर उन बातों को करना चाहता है, इसलिए जो दबाव है वो हमारे अंदर से आता है। तो इसलिए हमें जागरूक रहने की जरूरत है। एक और दबाव भी होता है जो हमें कहता है कि हमें पुरानी जिंदगी अच्छी थी, जो पुरानी जिंदगी थी वो अच्छी थी, उसमें मौज मस्ती थी, उसमें हम कहीं भी जा सकते थे, जो हम करना चाहते थे वो कर सकते थे। पिछली जिंदगी अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ उधर पवित्र आत्मा जो है वो हमें प्रतिदिन खुदा जैसे बनाता है। वो हमें खुदा जैसे बनने में मदद करता है।
क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से खरीदा है। तो मैं आपको सामने कुछ आयतें रखना चाहता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि मैं क्या बात करता हूं। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत के बीच में लिखा है। काफी फेमिलियर आयत है जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उसमें लिखा है, अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुझसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करो, करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही हमारी आत्मिक आराधना है। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को आपकी किसी और चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे सच्ची आराधना चाहता है। वो आराधना आप अपने दिल से, आप अपने शरीर से, आप अपने पूरे प्राण से उसकी आराधना हम कर सकते हैं। यही परमेश्वर हमारे से चाहता है। दूसरी आयत में आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो है गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत। उसके बीच में क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा जो है शरीर के विरोध में लालसा करता है। दिस टू स्पिरिट जो है वो एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे से फाइट करती हैं और ये एक दूसरे के विरुद्ध काम करती हैं। ये तो एक दूसरे के विरोधी हैं और जो तुम करना चाहते हो उसे ना करें। ठीक है, पवित्र आत्मा कहता है कि इसको ना कर, आपकी आत्मा कहती है इसको कर, या शैतान की आत्मा कहती है इसको कर। आपके कानों में आवाज आती है, आप जाने चाहे ना जाने, जब भी कोई आप काम करते हो आपको आपकी जो इनर स्पिरिट है वो आपको बताती है कि आप ये काम अच्छा करते हैं या गलत करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि उसको आप किस रीति से लेते हैं। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो पाप के द्वारा चलता है, जिसका जो मालिक है वो पाप है, जिसका मालिक जो है वो शैतान है। इसके बावजूद भी खुदा ने हमें बचा लिया है। इसके बावजूद भी इस संसार के सरदार के हाथों से उसने हमें छुड़ा लिया है। इसलिए हमें अल्लाह का दिखाई देना है। इसलिए हमारा जीवन जो है दूसरों से अलग होना चाहिए। अगर मेरा जीवन दूसरों जैसे है तो मेरे और दूसरे के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें दूसरों से अलग दिखाई देना है, जिससे मैं और आप जो है दूसरे जो लोग हैं उनमें से अंतर दिखाई दिया जा सके। तो आगे हम बढ़ते हैं। पहली बात तो थी कि ये जो बातें हैं ये हमें हाउ वी आर चेंज्ड, हम कैसे बदलते जाते हैं। वचन में लिखा है कि हम क्या थे, हम कहाँ हैं और हम कहाँ होना चाहिए हमें। हम लोग वचन में लिखा है कि हम अंधेरे के थे, वी वर डार्क, हम अंधेरे के थे, हम सिसलार के थे, पर अब हम रोशनी के हो गए, हम ज्योति के हो गए हैं। ज्योति मैंने आपको बताया कि कौन है, ज्योति जो खुदा खुद है। तो इसलिए जीवन जो है दूसरों से अलग होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग ज्योति के हैं, हम खुदा के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं, हम खुदा के द्वारा अलग किए हुए लोग हैं, हमें निजात पाए हुए लोग हैं। और हम संसार के द्वारा पहले हम अंधे थे, लेकिन अब संसार यीशु मसीह ने हमारे उस अंधेपन को दूर कर दिया है। हम अब अंधकारपन से निकलकर हमने खुदा ने हमें आत्मा की आंखें दे दी हैं। अब पहले हम पाप के गुलाम थे, लेकिन खुदा ने हमें छुड़ाकर हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। हम उसके अब शिष्य हैं। और इसके बगैर कुछ जो संसार के लोग थे, ओके, वो पाप के गुलाम थे और वो पाप के गुलाम ही बने रहना चाहते हैं और इसके बगैर वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। और वो दिन प्रतिदिन नरक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्यों ऐसा है?
क्योंकि दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं और वो कोशिश भी नहीं करते हैं बदलने की। रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 14 आयत के बीच में लिखा है, रात्रि प्रयात बीत चुकी है, रात जो है वो बीत चुकी है, दिन निकलने वाला है, अति हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। क्या करें? ज्योति के शस्त्र हमें धारण करने की जरूरत है। हम सीधी चाल चलें, जैसे दिन में, ना के रंग रंगेलियों में, ना प्याकरपन में, ना संभोग में, ना कामुकता में, झगड़ों में, ईर्ष्या में, वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण करने की जरूरत है हमें, और शारीरिक वासनाओं की और हम अपने मन ना लगाएं। ये जो काम जो मैं अभी आपको बताया है पढ़कर, ये सब के सब शरीर के काम हैं। जैसे मैंने कहा है पहले कि शरीर जो है वो आत्मा के बरखिलाफ है और आत्मा जो है शरीर के बरखिलाफ है। शरीर कहता है कि ये काम करो, ओके, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि इन कामों को ना करो। इट इज डिपेंड ऑन यू एंड मी कि हमने कैसा इसको करना है, इसको करना है या नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इन बातों को तब हम दूर कर सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देते हैं। तो आगे लिखा है, अब हम ज्योति के संतान जैसे चले। क्यों? क्योंकि हम ज्योति में आ चुके हैं। कैसे? संसार के कामों को छोड़कर। बात यह है कि मैं बहुत बार पहले कह चुका हूं कि हम लोग दो बेड़ियों के ऊपर पांव रखकर नहीं चल सकते हैं। जा तो हम एक बेड़ी पर पार हो सकते हैं, दो बेड़ियों के पांव रखेंगे तो एक न एक दिन हम डूब जाएंगे। जा तो हम शैतान की राहों पर चलते रहे, जाओ तो हम खुदा की राहों पर चलें। आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन सी राहों पर चलना है। पहली बात थी कि हम चेंज कैसे हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। दूसरी बात कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसे चेंज हुआ। कैरेक्टर मीन कि हम कैसे बदलते गए दिन प्रतिदिन। 9वीं और 10वीं आयत के बीच में लिखा है कि जहां जो दो आयतें हैं वो हमारे आत्मिक जीवन के बारे में बात करता है। वो आत्मिक जो चाल है उसके बारे में बात करता है। अगर हम सच में बदले हुए हैं तो मैं आपको जो गारंटी कहता हूं कि आप सच्चाई में चलेंगे। अगर आप का जो वे ऑफ लाइफ है या वे ऑफ वॉकिंग या टॉकिंग वो चेंज नहीं हुआ है, इट मीन्स कि हम अभी तक पूरी रीति से बदले नहीं हैं। तो हम अपने चाल चलन से पता चल सकता है कि हमारा जो जीवन है वो खुदा का है कि जहां अभी भी हम अपने जीवन के द्वारा चलाए चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि हम जीवन में और दिल में कैसे सही चलना है। हमारे अपने दिल की आवाज को सुना। दिल की आवाज जो है वो पवित्र आत्मा से आपको पता चलता है कि आपने क्या करना है। तो हमारे जीवन में जो है यहाँ जो बात कही गई है वो अच्छाई की बात कही गई है। अच्छाई मीन्स के हमारे जीवन में जो भलाइयाँ हैं उसकी बात कही गई है। हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में और हमारे कामों में पता चलता है कि हमारे बीच में अच्छाइयाँ आई है कि नहीं है। हमारे कामों में, हमारे विचारों में, हमारे वे ऑफ टॉकिंग में पता चलता है कि हमारा जीवन चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ये जो मैं बात करता हूँ अच्छाइयों की या वे ऑफ लाइफ जो है, जब हमारा वे ऑफ लाइफ जो होता है ये पवित्र आत्मा का फल है जो हमें दिखाई देता है। पवित्र आत्मा का फल जो है वो हमें दिन प्रतिदिन जो है वो चेंज करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है वो हमें दिन प्रतिदिन चेंज करता है और पवित्र आत्मा के फल जो है वो हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं।
जब हम इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को ये बताते हैं कि हमारा जो जीवन है वो यीशु का है, हमारा जो जीवन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया हुआ है। हम जब संसार के कामों से अलग होते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि हमारा मास्टर जो है वो कोई और है। पहले हमारा मास्टर जो था वो शैतान था, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हमारे बीच में हमारे जो अंदर आत्मा आता है, पवित्र आत्मा आता है, हमारे काम बदल जाते हैं। हम लोगों को ये बताते हैं कि हमारे जो मालिक हैं वो कोई और हैं। दूसरी बात जहाँ पता लगती है, इसमें हम धार्मिकता को देखते हैं। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारी धार्मिकता के ऊपर काम करता है। पहले हमारे जीवन में ये पवित्र आत्मा का फल नहीं था, लेकिन जब से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है तो ये जो फल जो है जो हमारे जीवन में काम करता है। जब खुदा हमें धार्मिक घोषित करता है तो वो हमारे पापों को दूर करता है। मीनिंग कि जब रोशनी आती है तब अंधेरा नहीं रहता है। जब तक अंधेरा था अंधेरे में हम चलते थे, जब रोशनी आ गई है तो अंधेरा हमारे जीवन से दूर हो गया और हम अंधेरे के अब नहीं रहे हैं और हमारा जो जीवन है दूसरों से अलग दिखाई देता है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, क्योंकि हम सच्चाई में इस बात को देख सकते हैं, हमारे जीवन में सच्चाई आती है। मैं आपको एक बताता हूँ पर्सनल और प्रैक्टिकल बात। जो आदमी पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया हुआ होता है वो हमेशा सच्चाई बोलने की जरूरत करेगा। उसमें दबाव, जो मैं पहले बात कही है, बाहरी लोगों का दबाव, हमारे अंदर का दबाव होता है कि हम जैसे संसार चलता है वैसे चलें। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम सच्चाई में चलते हैं, जहां हमारी ईमानदारी विश्वास योग्यता को दर्शाता है। ईमानदारी को, विश्वास योग्यता को दर्शाता है। सच्चाई बताती है कि हमारे दूसरों के साथ जो रिश्ते कैसे हो जाते हैं। पहले हमारे दूसरों के साथ रिश्ते कैसे थे? जब सच्चाई हमारे जीवन में आती है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जन्म लेता है तो हमारे जो रिश्ते हैं दूसरों के साथ कैसे हो जाते हैं। धार्मिकता के द्वारा हमारे रिश्ते खुदा के साथ और हमारे दूसरे भाइयों के साथ जो रिश्ते हमारे बदल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, शायद आपका तजर्बा भी हुआ होगा कि जब आप खुदा के राहों पर चलने की शुरुआत करते हैं, लोग आपको, आपका मखौल भी उड़ाएंगे, लोग आपको ठट्ठा करेंगे, लोग आपको बड़े बड़े उल्टे सीधे नाम देंगे और कोई कहेगा कि चिट्टा बंगला, कोई कहेगा कि हालेलुया, कोई कहेगा वो, कोई कहेगा ये सब कुछ बातें आपके जीवन में आएंगी। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। तो पहली बात हमने देखी थी कि हम कैसे चेंज हुए, फिर दूसरी बात है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसे चेंज हुआ। तीसरी बात हम देखते हैं कि हमें जहां एक आज्ञा दी गई है, वो आज्ञा है, हमें जहां बताया गया है, जहां कहा गया है कि उसके सहभागी ना बनो। मीनिंग कि हम उसके हिस्सेदार नहीं, हमारी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है शैतान के साथ, दुनियावी लोगों के साथ। अब आप संसार से निकलकर रोशनी में आ गए हैं, रोशनी में आप अकेले नहीं हैं। ये मत सोचें कि आपको संगति नहीं मिलेगी, ये ना सोचें कि आपको कोई दोस्त नहीं मिलेंगे। आपको मसीह में बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, मसीह में आपको बहुत अच्छी संगति मिलेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको डिसीजन लेना है। वो डिसीजन क्या लेना है आपने, कि आपने खुदा के साथ चलना है या नहीं चलना है। थेसलोनियों की किताब 5 अध्याय उसकी 22 आयत के बीच में लिखा है, सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहो, सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहो। हमें इस संसार में रहना तो है,
ठीक है, हमें इस संसार में रहना तो है। जब हम इस संसार में रहते हैं तब ही हम उसका प्रचार कर सकते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि यह ध्यान रखें कि आप भी संसार के कामों में फंस ना जाएं। बड़ी होशियारी से काम करने की जरूरत है इस संसार के बीच में। क्यों? क्योंकि संसार बहुत चालाक है। संसार आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करता है। जो बातें आज हमने देखी हैं, हमने उनको हमसे अपने से दूर रखना है। हमें अपने आप को संभालने की जरूरत है। पहले हमें अपने आप में पक्का होना है। वचन में लिखा है कि तू बहुत जल्दी किसी नए विश्वासी के ऊपर हाथ न रख। मीनिंग कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी सी द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इन दैट पर्सन। क्या आप उसके बीच में पवित्र आत्मा के फलों को देखते हैं या नहीं देखते हैं? ये बातें देखने की हमें जरूरत है। क्योंकि पाप हमारे आसपास रहता है पर परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर रहता है। जब परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर रहता है तो शैतान जो है बाहर हमारे आसपास रहता है। या परमेश्वर बाहर रहता है तो शैतान हमारे अंदर रहता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किसको जगह देनी है। शैतान को जगह देनी है या यीशु को जगह देनी है। तो चौथा पॉइंट जो हमें मिलता है, जो 14वीं आयत के बीच में मिलता है, बहुत अच्छी आयत है। उसमें कहा गया है हम बलाए कैसे गए, हाउ वी आर गॉट कॉल्ड। ओके, पौलुस उनको दावत देता है। किनको? लोगों को निजात के लिए कि यीशु के पास आओ। यीशु निजात देने वाला है। अगर वो अपनी नींद से जाग उठते हैं, अगर वो अपनी नींद से जाग उठते हैं तो वो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और वो भी रोशनी के पुत्र हो जाते हैं, रोशनी की संतान हो जाते हैं। अगर वो अपनी जाग से नहीं जागते हैं तो वो शैतान के ही रहते हैं। और उसके साथ साथ मैं उनको भी कहता हूं कि जो लोग बचाए गए हैं उनको भी नींद से जाग उठने की जरूरत है। मैं विश्वासी लोगों को कहता हूं, वो कहता है कि आराम की नींद से जाग उठो, अपने आराम की नींद से जाग उठो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को ही बचाना चाहते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। हम बचाए गए हैं बहुत है मेरे भाइयों। जब आप बचाए गए हैं उसके साथ आपको कमीशन दिया गया था। वो कमीशन ये था कि आप पूरे संसार में जाएं और पूरे संसार में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाएं और लोगों को बाप बेटे रूह पाक के नाम में बपतिस्मा दें और लोगों को चेले बनाएं। क्या जो आप बचे हुए लोग हैं आप ऐसा करते हैं? हाँ, आप बचाए गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे का काम जो है वो भी हमें करना है। रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 11 से 14 आयत तक हमें बताया गया है, समय का ध्यान रखते हुए ऐसा ही किया करो। मीनिंग समय बहुत बुरा है। समय का ध्यान रखते हुए हमें और भी ज्यादा चौकसी से काम करना है। समय का ध्यान रखते हुए हमें और भी ज्यादा उसके जो हुक्म है उसको पूरा करना है। उसका जो हुक्म है वो ये है कि हम उसके लिए, उसके स्वर्ग राज्य के लिए काम करें। तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हमने बहुत सो लिया हमने, अब हमारे लिए जाग उठने की घड़ी आ गई है। क्यों? क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार जो है कहता है और भी ज्यादा नजदीक है। अब और भी ज्यादा हमारा उद्धार नजदीक है। कहता है कि रात बीत चुकी है, दिन निकलने वाला है, अतः हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण
करने का टाइम आ चुका है। हम सीधी चाल चलें, जैसे दिन में नहीं, न कि रंगरेलियों में प्याकरपन, संभोग, कमुकुता, झगड़े, ईर्षा, ये सब कुछ सामने त्यागने हैं। वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो। वचन कहता है हमें प्रभु यीशु मसीह को धारण करना है। शारीरिक वासनाओं के मुताबिक नहीं चलना है, उनके ऊपर हमने अपना मन नहीं लगाना है। आज कलीसिया को जरूरत है जी उठने की। आज कलीसिया को जरूरत है कि वो आगे बढ़े। कलीसिया को जरूरत है कि जो सोए हुए हैं उनको जगाएं। अगर आप अभी तक बचे हुए नहीं हैं, अगर आज तक आपने अपना जीवन खुदा को नहीं दिया है, या आज तक पवित्र आत्मा को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं दिया है, तो अभी भी समय है, अभी भी समय है। वो अभी भी कहता है कि मैं आपके दिल के दर पर खड़ा हूं, तो आप अपने दिल के दरवाजे को खोलें। वो कहता है कि मैं आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं और मेरे लिए खोलो, मैं वो आना चाहता है। तो क्या आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? तो मेरे जीजो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने दिलों को उसके लिए खोलें, आप अपनी आवाज़ों को उसकी आवाज़ों को सुने और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने। शरीर की बातों के ध्यान मत लगाए। शरीर जो है पवित्र आत्मा के बरखिलाफ है। मैं जानता हूं इस बात को कि आप कभी कभी हम लोग जो क्या है रिलीजियस हो जाते हैं। रिलीजियस रहते हुए हम आगे नहीं आते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारी तो जिंदगी अब बीत चुकी है, हम तो बस मरण के किनारे हैं, अब यीशु को त्यागने का क्या जरूरत है, अब यीशु मसीह को कबूल करने की क्या जरूरत है, अब तो जिंदगी बीत चुकी है। मेरे जीजो, even last moment, the last moment of your life, you need to accept Jesus Christ. आखिरी समय तक आप यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं। आखिरी समय में भी आप अपने पापों को मानकर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलें, तो परमेश्वर जो है वो आपको माफ कर सकता है, और वो करना चाहता है। क्यों? उसने पहले किया है। तो मेरे जीजो, टाइम वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि समय बहुत नजदीक है। He said he is coming soon. वो आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, और वो आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। बस शर्त क्या है कि हमें अपने जीवन खुदा को देने हैं, हमें अपने जीवनों में उसको बुलाना है। क्यों? क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप बचाए जाए। इसके साथ खुदा आपको बहुत की बरकत दे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक इसको पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि जो काम मैं नहीं कर सकता हूं वो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। ठीक है? मैं वचन सुना सकता हूं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप भी उतने ही फल पाएंगे जितना मैं सुनाने में फल पाऊंगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस खुदा के काम को आगे बढ़ाएं। खुदा का काम जो है वो हम सब मिलकर करेंगे। खुदा का काम है हम रूहों तक पहुंचे, उन रूहों तक जो अभी संसार की रूहें हैं, उन रूहों तक हमने पहुंचाना है जो अभी तक शैतान के हाथों में हैं। हमें उनको छुड़ाना है। वचन में लिखा है, आग में जब्त कर उनको बचा लो, आग में जब्त कर उनको बचा लो। हमारा काम है कि हम उन रूहों तक पहुंचे जो शैतान के हाथों में है। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिए हैं। पिता परमेश्वर, ये जो वचन है वो पिता परमेश्वर हमें जागृत करने वाला वचन है। हमें पिता परमेश्वर जागृत किया है तूने, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। हमें पिता परमेश्वर तूने नींद से उठाया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी तूने हमें बचाया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। और पिता परमेश्वर उसका तू नतीजा भी चाहता है हमारे जीवन में। हो पिता परमेश्वर उस नतीजे को देने के लिए हमें तैयार कर, ताकि हमें प्रभु जी जब हम बचाए गए हैं हम ज्योति की समान चलें,
ज्योति के बच्चों के समान चलें। पिता परमेश्वर तू बड़ा है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन लोगों ने इस वचन को सुना है उनको तो अपने हाथों में ले, और जो लोग पिता परमेश्वर नहीं सुन पाए उनको भी मैं तेरे हाथों में देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ अपनी लोकल कम्युनिटी के लिए, हमारी कम्युनिटी को अपने हाथ में ले, एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, हर एक को प्रभु जी हर एक बुरी आफत से, बुरी बीमारी से बचा के रखें। प्रार्थना करता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, उनको भी प्रभु जी बचाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके अपने भाई सैमुअल के लिए, उसके परिवार के लिए, उनको अपनी शांति इत्मीनान बख्शे प्रभु जी, उनकी पवित्र आत्मा में अगुवाई करे प्रभु, ताकि वो तेरे में बने रहें और तेरे में पिता परमेश्वर आगे चलते रहें। उनके बच्चों को अपने हाथों में ले, उनके बच्चों को बहुत की बरकत दे। तो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, सारा इज्जत और जलाल यीशु तेरे नाम को मिले। प्रार्थना को सुनने इसलिए धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे चीज़ों मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि वेडनेसडे को मैं मैसी एंड सन्स फाउंडेशन के माध्यम के द्वारा रेडियो शान के ऊपर 9 से लेकर 10 बजे तक प्रोग्राम देता हूँ। प्लीज़ आप उसको भी लाइक करें, सुने, ताकि उसके द्वारा भी आप बरकत पा सकें। और जहाँ हर सैटरडे और संडे 8 से लेकर 9 बजे तक मैं खुदा का वचन पहुँचाता हूँ आपको, आपके साथ। तो खुदा आपको बरकत दे, आमीन।